तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केवल और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज आप लोगों को थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूं। तो आज मैं बात करने वाला हूं मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना। यह योजना हर साल चलता, इस योजना श्रमिक कार्ड के बेस पे चलता है और इसमें आपके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, सारा चीज़ आज इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। और आपको मैं फॉर्म अपने फ़ोन से अपने घर बैठे कैसे डालना है फॉर्म, इनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे कलेक्ट करना है, मैं सारा चीज़ बताने वाला हूँ। तो बिना बकवास किए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में एक ऐप होना चाहिए जिसका नाम है श्रमेव जयते। जो ऐप जो आपके पास इस टाइप का दिखता है, ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म डाल सकते हो। श्रमेव जयते, ठीक है। श्रमेव जयते आप प्ले स्टोर पे सर्च करना और डाउनलोड कर लेना। इसका लोगो इस प्रकार से दिखता है, आप लोग देख सकते हो, इसी प्रकार का दिखता है, एक पन्ना लेके रहता है। तो इसे ओपन कर लेना है और यही ऐप जो है इसी में आप फॉर्म डाल सकते हैं। डायरेक्ट खुल गया है मेरा फॉर्म, वापस चला जाता हूँ। आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा सारा चीज़ आपको बता ही देता हूँ। तो आप जैसे, सॉरी मैं फिर से करना चाहता हूँ, बाहर आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो आप श्रमेव जयते जैसे लिखोगे तो आपके पास इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा और इस प्रकार का आ जाएगा। तो इनका इस लुक इस प्रकार से होता है। तो आपको यहाँ आप देख लेना आपके पास कौन सा कार्ड है, भवन एवं अन्य सन्निर्माण वाला है कि आपके पास असंगठित है। आप दोनों में से देख लेना आपके पास कौन सा है। मेरे पास तो भवन निर्माण वाला है, तो मैं भवन निर्माण पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप लोगों के पास जो है, अगर आपके पास असंगठित है तो आप जैसे आप इंटरफेस आओगे तो यहाँ पे योजना संबंधी कार्य भी कर सकते हैं, यहाँ पे आवेदन वगैरह कर सकते हैं, साथ ही साथ नवीनीकरण कर सकते हैं और साथ ही साथ आवेदन का फॉर्म भी यहाँ से डाल सकते हैं। और आप लोग ऑफलाइन किए होंगे तो यहाँ पे आपका डेटा भी यहाँ पे दिख सकता है। ऑफलाइन अगर आपने किया होगा पहले तो आपका डाटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो मैं आपको योजना के संबंधित बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी योजना चल रही है आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे। मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना भी चल रहा है, नौनी सशक्तिकरण सहायता योजना, महतारी जतन योजना। तो ये सब योजना को बारे में छोड़ देता हूँ। इन सब का फॉर्म मैं कैसे डालना है आपको पहले ही बता दूंगा आपको। तो मैं आपको नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो छात्रवृत्ति का फॉर्म आपको कैसे डालना है इनके बारे में बताने वाला हूँ। तो आप फ़ोन से ही डालना, क्योंकि फ़ोन में रिसाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है और ओरिजिनल फ़ोटो खींच के डालना पड़ता है। तो आपको यहाँ पे नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना वाला ऑप्शन दिखता है, मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना, इसी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको जिला पूछेगा, तो आप कौन से जिले के हो और आपका पंजीयन नंबर क्या है, तो आप यहाँ पे पंजीयन नंबर वगैरह डाल देना। मैं अपने हिसाब से डाल दे रहा हूँ और अपना डाल देना। और मैं ब्लर भी नहीं करूँगा, आपको दिखेगा सारा डेटा मेरा, मैं ब्लर भी नहीं मारता, आपको पता है। और OTP आएगा आपके पास एक, जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके पास एक OTP आएगा, तो आप OTP यहाँ पे डाल देना। अभी वेट कर रहा हूँ OTP का, OTP आना चाहिए। देखो आ गया है मेरा OTP, मैंने कॉपी किया यहाँ पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे OTP सत्यापित किया। तो इस प्रकार के आपके पास इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे आप आवेदन पे योजना के संबंधी कार्य पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप योजना फॉर्म भरे पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे योजना फॉर्म भरे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे बता दूँ कि मोबाइल में आपको रिसाइज करने की ज़रूरत नहीं होता, कैमरा से फ़ोटो ले और अपलोड करो। जैसे कि मैं अपना नाम चुन लिया हूँ, तो आप अपना नाम जिसका चुने हो तो उसका आधार कार्ड नंबर डाल देना है। तो मैं डाल देता हूँ, जैसा कि मैंने डाल दिया, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया और कौन से कक्षा में पढ़ रहे हो, यूजी में है कि प्राथमिक में है, मिडिल में है, जो भी है। तो मैं यूजी में हूँ, फिलहाल स्नातक में हूँ। और स्नातक के फर्स्ट टर्म में है कि सेकंड है कि फाइनल है, तो मैं सेकंड ईयर में हूँ। तो यहाँ पे अपने आप राशि वगैरह आ जाता है कितना मिलता है। तो जैसे कि आप आवेदन किस साल के लेकर, तो एग्जाम्पल के लिए 2022-23 दिखा रहा है, तो मैं 2024-25 के लिए कर रहा हूँ। तो 24-25 लिख दिया हूँ और ऐसे लिख देना है आपको। फिर आपको संस्था का नाम लिख देना है, आप जो भी कॉलेज या शाला में पढ़ते हैं। तो मैं अपना कॉलेज का नाम लिख देता हूँ, आप शाला में पढ़ते हो तो शाला का नाम लिख दीजिए, और आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का नाम लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ अपना कॉलेज का नाम, तो आप भी ऐसे लिख देना। चलो मैंने अपना कॉलेज का नाम भी लिख दिया। और शाला का कोड होता है, वो पर्सनल कोड आपको शाला से पता करके लेके आ जाना है। मैं अपना
साला का कोड मुझे पता है, तो मैं अपना साला कोड डाल दिया यहाँ पे। और ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हो, तो मैं श्रम विभाग द्वारा इसे करके डाल दिया हूँ। और यहाँ से श्रम मित्र आईडी अगर है तो है, नहीं मेरे पास तो फिलहाल नहीं है। डेटा सुरक्षित कर देते हैं। डेटा सुरक्षित करने के पास आपके पास ये ग्रीन कलर का टिक आ जाएगा। यहाँ पे आप बैंक जोड़े पर क्लिक करना है। और यहाँ पे तो मेरे हिसाब से कोई बैंक डिटेल जुड़ नहीं रहा है, तो यहाँ पे मोबाइल में नहीं जुड़ता, लेकिन आप लैपटॉप से करोगे तो जुड़ जाता है। तो मैं नहीं जोड़ रहा हूँ अब फिलहाल, मेरी मम्मी की ही अकाउंट में आने दो, तो रहने देता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ ग्रामीण बैंक, यहाँ पे ग्रामीण बैंक है और जैसा पूरा डेटा पहले से सिलेक्ट है तो रहने देता हूँ। डेटा सुरक्षित पे क्लिक कर देता हूँ। फिर यहाँ पे ग्रीन कलर का टिक आ गया। तो यहाँ पे जरूरी दस्तावेज अपलोड करना होता है सारा चीज़। तो पंजीयन प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे पंजीयन प्रमाण पत्र, और मैंने डेटा को फोटो नहीं लिया अपना पंजीयन, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैंने सुरक्षित करे पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सुरक्षित करे पे क्लिक किया और मोबाइल से सुरक्षित हो गया। कृपया दूसरे ठीक है कर दिया, बैक आ गया। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया है, यहाँ देख सकते हो। तो आप प्राचार्य द्वारा एक सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। एक सर्टिफिकेट किस प्रकार से होता है आपको मैं दिखाई देता हूँ कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट कैसा होता है। इस प्रकार से देखो, मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना का जो ऐसा इस प्रकार से होता है। ये फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको फॉर्म को आपको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। आप लिखना मुख्यमंत्री नैनीहाल छात्रवृत्ति योजना हेतु प्रमाण पत्र प्रारूप, ऐसे लिखोगे तो आपको एक वेबसाइट एक पीडीएफ मिल जाता है। उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सारा चीज़ भर लेना है। और आपके प्रिंसिपल या आपके कॉलेज के प्रिंसिपल हो या स्कूल के प्रधान पाठक हो, उसके सिग्नेचर नीचे में करा लेना और ये सारा चीज़ भर लेना और इसको अपलोड कर देना। इसी प्रकार से मैं कर देता हूँ जैसे मैंने किया, तो आप भी ऐसे कर देना। सुरक्षित करता हूँ, ठीक है। फिर मैं बैक और चला जाता हूँ, फिर अपलोड कर दे। और फिर आप पासबुक अपलोड करना है, जैसे अपने मम्मी पापा जो भी करना चाहते हो। तो मैं अपना मम्मी का करना चाहता हूँ, तो फिलहाल मैं अपने माँ का कर देता हूँ। पासबुक वगैरह अपलोड करने को मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ अपलोड करने को तो मांग रहा है, तो मैं यही चीज़ अपलोड कर देता हूँ। सुरक्षित करे पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपलोड कर दिया गया हूँ। फिर जो श्रमिक के पुत्र या पुत्री का आधार कार्ड आगे वाला, जैसे कि आपने जिसका भी किए हो, जिसका फॉर्म डाल रहे हैं तो उसी का आधार कार्ड आगे वाला पोर्शन डालना है। आगे का बोला है तो मैं अपना कर रहा हूँ, तो मैं अपना आगे का चयन किया हूँ, ये देखो। और सुरक्षित करे पे क्लिक कर दिया, सुरक्षित कर देता हूँ, ठीक है। अपलोड हो गया है। फिर उनका पीछे का, साथ ही साथ उनका पीछे भी अपलोड करना होता है। तो यहाँ पे मैं पीछे वाला अपलोड कर देता हूँ, पीछे वाला, ये देखो पीछे वाला। और यहाँ पे सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सुरक्षित करे और इधर ठीक है पे क्लिक कर देना। फिर बैक आना है। फिर विगत कक्षा में उत्तीर्ण अंक सूची, जैसे कि आपने अगर मैंने सेकेंड ईयर का किया है तो मैंने प्रीवियस उसके जस्ट फर्स्ट ईयर का अंक सूची अपलोड करना पड़ता है। तो मैं अपना फर्स्ट ईयर का अपलोड कर देता हूँ। अगर आप 12वीं का डाल रहे होंगे तो 11वीं का अपलोड करना, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इधर सर्टिफिकेट भी मैंने अपलोड कर दिया है। और साथ ही साथ आपको विगत, ये सारा चीज़ हो गया। आपको मांग रहा है स्वघोषणा पत्र, तो स्वघोषणा, ये देखो सुरक्षित, सारा डेटा क्लियर हो गया है। और स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इसमें भी मैं वही चीज़ अपलोड कर देता हूँ। को स्वघोषणा पत्र अपलोड कर लेना है। जैसे कि मैं सुरक्षित करे पे ठीक कर दिया हूँ, सुरक्षित कर दिया हूँ। यहाँ पे सारा चीज़ ग्रीन कलर का होना चाहिए, सारा डिटेल आपको फिल करना है। तो आप देख लेना, मैंने सारा डिटेल यहाँ पे ग्रीन कलर का कर दिया है, आपको ऐसे फिल अप कर देना है। तो और यहाँ पे डेटा सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे डेटा सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। सारा डेटा क्लिक करने पे आपके पास एक विवरण प्राप्त होगा जिसकी आपकी प्रतीक्षा करना होगा। फिलहाल थोड़ा सा नेट इशू की वजह से, बारिश की वजह से सर्वर डाउन होगा, वेट करते हैं। और मोबाइल से भी कर रहा हूँ तो आपको बताने में भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो आप लोग भी मोबाइल से करने देख सकते हो। आपको पंजीयन क्रमांक और आवेदन क्रमांक इस टाइप का आपके पास आ जाएगा। तो आपको इस प्रकार का इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। और अब मेरे पास फॉर्म का मैसेज भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म डाल सकते हैं। तो फॉर्म यहाँ पे देख सकते हो, आवेदन क्रमांक वगैरह सारा चीज़
मिल चुका है आपको। तो अगर आपको इसका अप्रूवल कराना है तो सारे चीज़ वो अप्रूवल कर देते हैं, लेकिन आपको एजेंट की ज़रूरत होगा तो आप आपके जो भी राज्य अरे आप जो भी ज़िला से होंगे तो वहाँ का एजेंट होगा कोई ना कोई, तो आप पता कर लेना, उस एजेंट से बोलना अप्रूवल दे दे। वो 100-200 रुपये लेंगे और अप्रूवल करा देते हैं। तो जल्दी से होता है काम अगर एजेंट से कराओगे तो। और यहाँ भी होगा लेकिन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप एजेंट से कराते हो तो बहुत स्पीड से होता है वर्क। और छत्तीसगढ़ में कोई भी काम विदाउट करप्शन के होता नहीं, तो आप एजेंट पकड़ लो कोई तो ज़्यादा बेहतर है। और फॉर्म डल चुका है आपका। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही साथ और बता देता हूँ कि यहाँ का जितने भी आपको आवेदन है इनका फॉर्म मैं आपको कैसे भरना है सारा चीज़ बता दूँ। और डॉक्यूमेंट्स की बात करो तो डॉक्यूमेंट जिनको चाहिए वो मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर पे डॉक्यूमेंट्स करके भेज देना, आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो। और तो मैं व्हाट्सअप नंबर मेरे अबाउट सेक्शन में जाना चैनल में, और वहाँ पे नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप पे करके बोलना है कि डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आप मैसेज करोगे तो आपके पास डॉक्यूमेंट चला जाएगा। आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे तभी जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।